में क्रिप्टो गेम्स में क्या क्या पाया जाता है? क्रिप्टो गेम्स में क्या क्या पाया जाता है? और फेंडो गेम्स में क्या क्या पाया जाता है? अभी आप लोगों को पढ़ाए थे, जिसमें जड़ तना पत्तियां नहीं पाया जाता है उसको क्या बोले थे? क्रिप्टो गेम्स। और जिसमें ये सारा पाया जाता है उसको क्या बोले थे? फेंडो गेम्स। याद रखना, जिसमें जड़ तना पत्तियां पाया जाएगा उसको क्या कहेंगे? फेंडो गेम्स। क्या कहेंगे उसको? जिसमें जड़ तना पत्तियां पाया जाएगा उसको क्या कहेंगे? जिसमें जड़ तना पत्तियां नहीं पाया जाएगा उसको क्या बोलेंगे? क्रिप्टो गेम्स। बात समझ में आया? चलिए आगे लिखिए। क्रिप्टो गेम्स को कितने भागों में बांटा गया है? क्रिप्टो गेम्स को कितने भागों में बांटा गया है? लिख लिया? हो गया विजय? उसको लिखो। क्रिप्टो गेम्स का पहला पार्ट का क्या नाम है? क्रिप्टो गेम्स का पहला पार्ट का क्या नाम है? क्रिप्टो गेम्स के पहला पार्ट का क्या नाम है? क्रिप्टो गेम्स के दूसरा भाग का क्या नाम है? क्रिप्टो गेम्स के दूसरा भाग का क्या नाम है? क्रिप्टो गेम्स का तीसरा भाग का क्या नाम है? क्रिप्टो गेम्स का तीसरा भाग का क्या नाम है? अब बताओ। क्रिप्टो गेम्स को 3 भागों में बांटा गया। थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। बताए ना अभी? थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। अब बताओ, ये फेंडो गेम्स का है कि क्रिप्टो गेम्स का है? क्रिप्टो गेम्स का है। अब आगे लिखिए। फेंडो गेम्स को कितने विभाग में बांटा गया है? फेंडो गेम्स को कितने विभाग में बांटा गया है? क्या बताए थे? 2 भागों में, नग्न बीजी और कौन सी? आवृत बीजी और अनावृत बीजी। अनावृत बीजी किसको कहते थे विजय? जिसमें बीज नग्न होता है। और आवृत बीजी किसको कहते थे? जिसमें बीज होता है। जैसे बताए थे आपको, बगान का जो केला होता है वो किस में आएगा बिट्टू? अनावृत में कि आवृत बीजी में? अनावृत में। आप अभी बताए थे कि एक केला होता है जिसको कुरकुटिया केला कहते हैं, और आपको बताए थे उसका उपयोग, जिसका पेट खराब होता है उसको अरवा चावल की खिचड़ी और उसको पका कर अगर खाना दे दिया जाता है तो उसका पेट क्या होता है? पकड़ लेता है। यानी पेट खराब होने से क्या होता है? बच जाता है। ये चीज का उपयोग पहले के जमाने में करते थे, हमारे दादा परदादा के जमाने में करते थे। और आज पेट खराब हुआ तो जाकर के क्या करते हैं? जहर लेते हैं। मेडिसिन याद रख लेना, मेडिसिन जो इंग्लिश में दवाई है वो दवा नहीं है, वो जहर है। ये बात को याद कर लीजिएगा। वो हमारे बीमारी को जड़ से खत्म नहीं करता है, बल्कि बीमारी की रफ्तार को घटा देता है। लेकिन एक बीमारी के दबाता नहीं है, दूसरा तीसरा बीमारी को वो क्या करता है? उत्पन्न कर देता है। इसीलिए बड़े बड़े डॉक्टर सब देखते होंगे, कभी भी वो इंग्लिश दवा का यूज नहीं करते हैं, वो अपना इलाज हेमोपैथी में करते हैं। ये बात को याद रखिए। अपना वो और रोगियों को देता है जहर, लेकिन अपना ज्यादा दिन जिंदा रहने के लिए क्या खाता है? हेमोपैथी। इसलिए याद रखिए, जितना कुदरती चीज है उसका आप यूज कीजिए तो आप बीमार कम पड़िएगा। खाना के जगह पर गर्मी के मौसम में पानी चाहिए। प्रत्येक इंसान को सुबह और शाम
गर्मी के मौसम में खाना में नींबू का सेवन करना चाहिए, क्योंकि नींबू में विटामिन सी पाया जाता है, जो हमारे शरीर में बहुत ज्यादा क्या करता है, पावरफुल करता है। कभी कभी किसी किसी आदमी का देखता होगा त्वचा नोचने लगता है, स्कर्वी रोग जो इसको कहते हैं, वेरी वेरी रोग जिसको कहते हैं, उसमें किसका उपयोग किया जाता है, नींबू का, क्योंकि नींबू में क्या पाया जाता है, विटामिन सी। आपको बताए थे ना अभी क्लास में, अगर आदमी को गर्मी के मौसम में प्यास बहुत ज्यादा लगा हुआ है, 1 गिलास आप नींबू का पानी पी लीजिए, उसमें थोड़ा सा आइस डाल दीजिए, आइस मतलब बर्फ, देखिए आपको गर्मी लगेगा नहीं, कितनों बड़का गर्मी रहेगा, पसीना पसीना निकलता रहेगा और जल्दी पसीना आने नहीं देगा। लेकिन लोग नींबू का सेवन करेगा नहीं, है ना, कहेगा इतना महंगा नींबू है तो कौन यूज करेगा, उतना महंगा दवाई यूज करेगा, लेकिन नींबू यूज नहीं करता। मरो, मेरा क्या लोगे, मरोगे तुम, है ना, मेरा काम है बताना और तुम्हारा काम है उसको सुनना, यूज करना तुम्हारा नीति कहलाता है। चलिए आगे लिखिए, अनावृत बीजी का दूसरा नाम क्या है, नग्न बीजी। क्या बोलोगे, नग्न बीजी। अनावृत बीजी का दूसरा नाम क्या है, अनावृत बीजी का दूसरा नाम क्या है। उसके बाद लिखिए, आवृत बीजी का दूसरा नाम क्या है। लिख लिया। साइंस की भाषा में, साइंस की भाषा में या विज्ञान की भाषा में लिखो, विज्ञान की भाषा में अनावृत बीजी का नाम क्या है। इसको कहेंगे फेंडोगेम्स। क्या कहेंगे, एंजियोस्पर्म। क्या कहेंगे, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, याद रखना। विज्ञान की भाषा में अनावृत बीजी का नाम याद रखना, जिम्नोस्पर्म। क्या बोलोगे, याद रखना। फिर साइंस की भाषा में अनावृत बीजी का नाम क्या है, जिम्नोस्पर्म, और क्या कहते हैं, आवृत बीजी का नाम क्या है, एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म किसका भाग है, फेंडोगेम्स का। थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा किसका नाम है, टेरिडोफाइटा, क्रिप्टोगेम्स का। बात समझ में आ गया। चलिए आगे लिखिए, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, वो मार्कर ले दीजिए सर, मैथ थोड़ा पढ़ाएंगे। मार्कर लाइए ना। हाँ सर, सही है मार्कर, ये खराब है। नहीं ठीक है, देखिए ना आप क्या लिखा, क्या लिखा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के संयुक्त नाम को क्या कहते हैं। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के संयुक्त नाम को क्या कहते हैं। लिख लिया। उसका लिखो, एक ऐसे पादप जगत का नाम बताइए जिसका शरीर थैलस के रूप में रहता है। एक ऐसे पादप जगत का नाम बताइए जिसका शरीर थैलस के रूप में रहता है। थैलोफाइटा का 3 गुण बताएं। अभी बताए हैं, इसमें जड़ तना पत्तियां नहीं होता है, होता ना रे, यह थैलस के रूप में होता है। इसमें संवहन तंत्र पाया जाता है बेटो। क्या विजय, संवहन तंत्र किसको कहते हैं, जाइलम और फ्लोएम के संयुक्त नाम को क्या कहते हैं, संवहन तंत्र। आप बताइए, संवहन तंत्र किसमें पाया जाता है, जंतु जगत या पादप जगत में, पादप जगत में। पढ़ा है ना अभी। चलिए आगे लिखिए, क्या क्या क्वेश्चन लिखे,
एक ऐसे पादप जगत का नाम बताइए जिसका शरीर थैलस के रूप में रहता है। देख लिया, थैलोफाइटा का 3 गुण बताएं। यार तुम लोग इतना सुस्त क्यों लिखते हो, हैं? याद रखना, जिंदगी में अगर सुस्ती आ गई तो तुम्हारा जगह धरती पर नहीं कब्र में होगा। ये बात को याद कर लो, क्योंकि आदमी जब बुढ़ापा होता है तो उसका शरीर उसको साथ को क्या कर देता है, छोड़ देता है, तो पूरा आदमी सुस्त हो जाता है। विद्यार्थी को हमेशा 2 चीज फास्ट रहना चाहिए, लिखने में फास्ट, बोलने में फास्ट। बात समझा? जो लिखने में फास्ट है, बोलने में फास्ट है, वही विद्यार्थी है, नहीं तो विद्यार्थी का बाप है। इस बात को याद कर, है ना? या तो उसको देहाती भाषा में उसको विद्यार्था बोल सकते हैं, विद्यार्थी नहीं बोल सकते। बात समझ आया? आप पढ़ते हैं तो आपकी रफ्तार देखते होंगे, कभी कभी आप लोग कोई नया में जब गाय को दूहता है तो उसका दूहने का रफ्तार कम रहता है, लेकिन जो पुराना दूहने वाला ग्वाला होता है वो गपे गप में बाल्टी भर देता है, तुमको पता नहीं चलता कैसे दूह दिया। क्या होता है ना, उसी को कहते हैं दूहने का कला। आप समझ में आया? इसलिए आप लोगों का फास्ट होना चाहिए लिखने में, अब फास्ट होना चाहिए बोलने में। और आप लोग बैठे तो ही हैं तो बहुत अल्टर बैठते हैं। आप लोगों को बोले हैं, जैसे देखते होंगे मॉर्निंग स्कूल में क्या कहता, सावधान विश्राम कहता है ना, कहता है कि नहीं कहता? और सावधान में आते तब क्या कहता है, प्रार्थना शुरू हो जाता है। जब देखते हो ठंडी की मॉर्निंग स्कूल में एक्सरसाइज जब परेड कराया जाता है तो सावधान विश्राम ऐसे 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 होता होगा, इसमें कितना गिरी हो जाता होगा, है ना? क्या है, तो आदत नहीं है। बात समझ में आया? ऐसे करने से क्या होता है, ये आगे नहीं बढ़ता, ये ढोल आगे नहीं बढ़ता है। ये बात को याद रखिएगा, है ना? बात समझ में आया? चलिए आगे लिखिए, शैवाल का दूसरा नाम क्या है? शैवाल का दूसरा नाम क्या है?